हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्लास 10th मैथमेटिक्स का क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर स्टार्ट किया था, जो कि आपके पास 4th चैप्टर है एनसीईआरटी की बुक का। और पिछली वीडियो में हमने 4.1 तक के क्वेश्चंस कर लिए थे, ये देख के कि द्विघात समीकरण यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती हैं। तो इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन शुरू करने हैं। और इस वीडियो में हमने क्या करना है, जो हमने 4.1 में इक्वेशंस पढ़ी थी कि कैसे होती है द्विघात समीकरण, उनके हल ढूंढने, मतलब उनके सॉल्यूशन। तो हमारा नेक्स्ट जो आज का काम है वो है सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इसका मतलब द्विघात समीकरण के हल ढूंढने। हल कैसे ढूंढने, पिछली बार तो हमने क्या किया था, हमें पता, देखो द्विघात समीकरण कैसे होंगी। ax की 2 प्लस bx प्लस c बराबर 0। इस तरह की एक समीकरण बनती है जहाँ पे कि x की सबसे बड़ी घात 2 बनेगी, और जहाँ पे हम लिख देते हैं पहले कि a 0 नहीं होता। a 0 नहीं होएगा ना, तभी तो हमारे पास द्विघात रहेगी, वरना इसकी घात घट जाती है। तो आज हमने इसके हल ढूंढने हैं। और 4.2 मतलब 4.2 प्रश्नावली है जो एक्सरसाइज है, उसके अंदर हल ढूंढने का तरीका है फैक्टराइजेशन, मतलब गुणनखंड। फैक्टर मतलब हम क्या करेंगे, टुकड़े करेंगे, या जिसको हम कहते हैं उसके गुणनखंड ढूंढ के हम हल ढूंढते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है x² माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब x की 2 माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। ये एक द्विघात समीकरण तो है, हमें दिखाई दे रही है, हमें इसका हल ढूंढना है। तो आप मेथड में यहाँ पे बता देती हूँ। सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है, फैक्टराइजेशन मेथड में, मतलब गुणनखंड विधि में, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये तो है आपके पास द्विघात समीकरण a और c। सबसे पहले आपने क्या करनी है, इन दोनों की तो करनी है गुणा। उसके बाद हमने क्या करना है, b के करने हैं टुकड़े। ये टोटल देखो, कुल अगर गिनो कितनी पद हो गए, कितनी टर्म्स हैं, ये 3 है ना, 1 2 3। तो गुणनखंड विधि में हमने क्या करना है, 1 2 3 और 4। पहले तो इस 3 के 4 टुकड़े करने हैं। वो कैसे होंगे, पहला ऐसे कैसा रहेगा, लास्ट वाला भी ऐसे ही रहेगा। ये जो बीच वाला b है, इसके 2 टुकड़े बनाने हैं। मतलब कहने का क्या, जैसे मान लो 5 है, तो हम 5 को 4 प्लस 1 लिख सकते हैं, 3 प्लस 2 लिख सकते हैं, 2 प्लस 3 लिख सकते हैं, 1 प्लस 4 लिख सकते हैं। तो मतलब 1 5 के हम 2 में टुकड़े तो कर सकते हैं, लेकिन किस प्रकार करने हैं वो मेथड हमें सीखना है। वो कैसे करना है, देखो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। b के इस तरह से टुकड़े करने हैं कि इन दोनों टुकड़ों को गुणा करने के बाद a और c की गुणा बन जाए। क्वेश्चन से समझाती हूँ, देखो आपके पास क्या ज़्यादा क्लियर होता है। x² माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। तो यहाँ पे क्या है, a क्या है 1, कुछ नहीं है इसके आगे, तो इसका मतलब इसका कोफिशिएंट यानी कि इसका गुणांक क्या है, 1 है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, 1 की और माइनस 10 की गुणा करोगे, वो बन गया माइनस का 10 बन गया, ठीक है। फिर हमने क्या करना है, इसमें b कितना दे रखा है, -3। -3 के टुकड़े करके लिखने हैं ना। अब यहाँ पे देखते हैं, देखो -10 है। अब क्या करोगे, इसके फैक्टर बनाते हैं, मतलब इसके हमने क्या करने हैं, a और c की गुणा करके जो भी आएगा उसके आपने क्या करने हैं, अभाज्य संख्याओं से, जैसे हम इसकी गुणनखंड विधि लिखते हैं वैसे ही लिखेंगे। सबसे पहले सबसे छोटा अभाज्य संख्या बजाएगा 2, और फिर क्या आता है 5, फिर 5, ये तो बस यही खत्म हो जाता है। तो 2 टुकड़े क्या बन रहे हैं इसके, 5 और 2। इसके तो सिर्फ यही दिखाई दे रहे हैं हमें, और तो नहीं बन रहा ना इसका। और क्या बनेगा, 10 और 1। लेकिन 10 और 1 को जोड़ के या घटा के हमारे पास 9 बनता है या 11 बनता है। अगर हम ध्यान दें, 5 और 2 क्या है, 5 में से 2 को घटाएंगे तो क्या बन गया आपके पास, 3 बन गया। बट हमें क्या चाहिए, देखो ध्यान से, हमें माइनस चाहिए, हमें माइनस प्लस का ध्यान रखना होता है। -3 चाहिए ना, तो अगर हम -5 प्लस 2 लिखें, हाँ, तो ये तो -3 के बराबर आएगा ना। क्यों, क्योंकि देखो 5 बड़ा है, उसके आगे माइनस है, तो -5 प्लस 2 को खोलने के बाद हमारे पास क्या बन गया, -3। तो अगर इस क्वेश्चन को मैं हल करूं, इस क्वेश्चन को हम पीछे हल कर लेते हैं। क्या बना आपके पास, x² माइनस, देखो ये चीज़ है, x² माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ये चीज़ थी आपके पास। तो हमने क्या किया, सबसे पहले a और c की गुणा करके लिखी, वो थी आपके पास -10। तो हमने बीच वाले के, जैसे मैंने बताया, बीच वाले के 2 टुकड़े करने होते हैं। कैसे टुकड़े करें मैंने, अब इसको देखते हैं हम ध्यान से। x² माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 बराबर 0। बच्चे क्या गलती करते हैं, टुकड़े कर देंगे लेकिन साथ में x नहीं लिखते, ये जरूरी है। -5x प्लस 2x, हमें तो 3x बनाना था ना माइनस का, सिर्फ 3 थोड़ी बनाना है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, साथ में x जरूर लगाएंगे। x² माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 बराबर 0 आ गया, यानी कि x² माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब देखो आपके पास ये 4 टर्म बन गई,
पहले 2 को अलग कर दो और बाद वाली 2 को अलग कर दो। फिर हमने क्या करना होता है, पहली 2 में से और लास्ट की 2 में से अलग अलग इनमें से हमने कुछ ऐसी टर्म निकालनी है जो कॉमन आएगी। मतलब एक जैसी जो दोनों में आ रही है। यहाँ पे क्या है, x की शक्ति 2 है और यहाँ पे अकेला 1 x है, तो मतलब 1 x दोनों में से बाहर आ सकता है ना। अंदर क्या बनेगा, x माइनस का 5। ठीक है, हमने क्या किया, x बाहर निकाला, 1 यहाँ बच गया ना। x और x को अगर हम गुणा करेंगे तो x की 2 ही बनता है। 1 x पहली बाहर ले ले तो सिर्फ 5 बचेगा। और फिर 2x माइनस 10 में से क्या है, 2 बाहर आता है। 9th क्लास में वैसे हम ये चीज़ें पढ़ भी चुके हैं पहले। x माइनस 5 बराबर 0, क्योंकि क्या है देखो 10 क्या होता है, 2 और 5 की गुणा होती है ना, 2 बाहर ले लिया तो अंदर सिर्फ 5 का ही बचेगा। और अब ये देखो यहाँ पे पहली ब्रैकेट x माइनस 5, दूसरी भी क्या आ रही है x माइनस 5। अगर ये दोनों ब्रैकेट बराबर आ रही है, इसका मतलब जो टुकड़े हमने किए हैं वो ठीक है, वरना कहीं ना कहीं हमने गड़बड़ कर दी थी। दोनों टुकड़े बराबर है तो हमने क्या लिखा है, x माइनस 5 अब सब में से बाहर आ जाएगा और अंदर क्या बचा x, और यहाँ से +2 बराबर 0। ये देखो ये इसके हो गए 2 गुणनखंड आ गए, इसके 2 टुकड़े हो गए ना, इसी से हल आ जाएगा। दोबारा एक बार ध्यान से देखना, हमने क्या करना है, पहले का और तीसरे की गुणा करनी है, इनकी गुणा की। उसके बाद बीच वाले के 2 टुकड़े इस तरह से करने हैं कि वो 2 टुकड़ों को भी गुणा करके यही गुणा बननी चाहिए। ठीक है, फिर पहले 2 में से कुछ बाहर निकालो जो सेम है, लास्ट वाले 2 में से बाहर निकालो। ये दोनों ब्रैकेट सेम बनती है, इस पूरी को बाहर निकाल दो। ध्यान रखना निशान कहीं नहीं छोड़ना है, प्लस था 2 तो +2 ही बाहर निकाला है हमने। बाद में वरना बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सिर्फ 2 लिख देते हैं। यहाँ पे माइनस या प्लस नहीं उतारोगे तो भी गड़बड़ हो जाएगी। देखो प्रोडक्ट 0 मतलब दोनों की गुणा 0, तो या तो x माइनस 5 0 या फिर x प्लस 2 बराबर 0। इसका मतलब x बराबर 5 और x बराबर -2, ये 2 क्या बन जाते हैं, इसके हल बनते हैं। अब इसी तरह से हम शुरू कर देते हैं वापस, जो हम सेकंड पार्ट पे आए थे। देखो फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है 2x² + x - 6 = 0। तो इस क्वेश्चन में a कितना है 2 और c कितना है -6। तो सबसे पहले इनकी गुणा करनी होती है ना, 2 और 6 माइनस के साथ है ना, तो माइनस का क्या आ गया, इसको गुणा करके 12 आ गया। अब हमने क्या करना है, बीच वाला क्या आपके पास देखो 1 है, मतलब हमने क्या करना है 1 के 2 टुकड़े करने हैं और दोनों टुकड़ों को गुणा करने के बाद यानी कि मल्टीप्लाई करने के बाद 12 बनना चाहिए 12। अगर 12 के आप टुकड़े करो तो कैसे बनेंगे, 2 6 फिर 2 3 फिर 3 और 1। अब हमने क्या करना है, अपने तरफ से देखो लिख तो बहुत तरह से सकते हैं हम एक को कैसे लिख सकते हैं, 11 + 1 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन हमने टुकड़े कैसे बनाने हैं कि इनको गुणा करने के बाद 12 बने। अगर हम ये देखें 2 और 2, इसको इकट्ठा रख लो, 3 को अलग रख लो, मतलब क्या बन गया 4 और 3। तो 4 3 12 होता है, ठीक है, 4 और 3 की गुणा 12 होगी और 4 में से 3 घटाएंगे तो हाँ 1 भी आता है। तो इसको मैं क्या लिखूंगी, 2x² + 4x - 3x - 6 = 0। अब फिर वही काम, इन दोनों में से और बाद वाले 2 में से कॉमन लेना है। 2 और 4, 2 बाहर आ गया, x² और x बाहर आ गया, तो अंदर क्या बचा x + 2। फिर -3 कॉमन आएगा। देखो अब माइनस मैंने पहली बाहर ले लिया, 3 भी ले लिया तो अंदर x बचेगा, और क्योंकि माइनस बाहर ले लिया तो यहाँ पे आपके पास प्लस बचता है और फिर +2 = 0। फिर वही बात 3 और 2, देखो 3 और 2 की गुणा करने पे 6 बनता है। माइनस मैंने पहली बार ले लिया ना, इसीलिए यहाँ पे अंदर क्या बनेगा प्लस, क्योंकि माइनस प्लस माइनस, इन चीज़ों में गलती नहीं करनी। अब ब्रैकेट क्या बन रही है, सेम बनती है, ये आपके पास x + 2 दोनों में से बाहर आ गया, अंदर क्या बना 2x - 3 0 बन गया। तो x + 2 0, इसका मतलब x कितना आ रहा है -2, और 2x - 3 इसका मतलब x क्या आ रहा है 3, उधर जाके प्लस का बनेगा। अब 2 यहाँ मल्टीप्लाई में तो उधर जाके नीचे क्या बनता है डिवाइड में, इसका मतलब ये क्या बन गया 3/2। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन इसका थर्ड पार्ट है, a कितना दे रखा है √2 और c कितना दे रखा है 5√2। तो सबसे पहले हमने इसकी गुणा करनी है, यानी कि इसकी मल्टीप्लाई करके देखनी है। तो वर्गमूल 2 और फिर गुणा करनी है 5 वर्गमूल 2 से। वर्गमूल 2 और वर्गमूल 2 आपस में गुणा करके कितना बनता है, ये 2 बनेगा, और फिर मल्टीप्लाई में 5 यानी कि 5। तो इसका मतलब ये तो बन गया आपके पास 10। और हमने 7 के टुकड़े करने हैं, 7 के 2 टुकड़े करेंगे तो वो क्या बनते हैं 5 और 2 बना लें इसके अंदर हम इसके 2 टुकड़े। हाँ, तो हमने क्या करना था, अब 7 के 2 टुकड़े करते हैं तो वो यही बना लेते हैं 5 और 2, ताकि क्या करेंगे, देखो 5 और 2 की गुणा 10 भी बन रही है, 5 और 2 को जोड़ने पे 7 भी बनता है। तो हम यहीं पे लिख देते हैं √2x² + 5x + 2x + 5√2 = 0। ठीक है,
बिल्कुल सिंपल था ये क्वेश्चन। वर्गमूल देखने में मुश्किल लगता है कि नहीं बहुत मुश्किल क्वेश्चन है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। पहले 2 अलग करेंगे, फिर लास्ट के 2 अलग करते हैं। अच्छा यहाँ देखो, ये वर्गमूल 2x है, यहाँ पे 5x है। x के अलावा कुछ भी बाहर नहीं आ रहा, तो सिर्फ हमने x ले लिया। वर्गमूल 2x प्लस 5 बचा अंदर। और यहाँ पे अगर हम ध्यान दें, इधर 2 है, यहाँ पे वर्गमूल 2 है, तो वर्गमूल 2 तो दोनों में से बाहर आ ही जाएगा। अंदर दोबारा क्या बचेगा, वर्गमूल 2x प्लस 5 बराबर 0, क्योंकि देखो वर्गमूल 2 और वर्गमूल 2 की गुणा 2 होती है ना। तो हमने क्या किया, जब 2 में से एक वर्गमूल 2 बचा लिया था, तो अंदर एक और बचता है। फिर वही दोनों ब्रैकेट सेम आ गई, तो फैक्टर तो सही बनते हैं। वर्गमूल 2x प्लस 5 बाहर लिया, और अंदर क्या बना, x प्लस वर्गमूल 2 बराबर 0। तो यानी कि x कितना आ गया, -5/√2, और इधर से x कितना आ गया, माइनस का √2। फिर नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। 2x² - x प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0। पहले तो देखो ये 8 है ना नीचे, सबके नीचे हम 1 लगा के इसका एलसीएम ले लेते हैं, सबसे इजी तरीका सॉल्व करने का। तो ये क्या आएगा, 1 और 8 की मल्टीप्लाई 8, फिर 8 2 16, फिर अगेन ये बनेगा माइनस का 8x प्लस 1 बराबर 0। 8 उधर जाके खत्म हो जाएगा। 16x² - 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है, 16 और 1, 16 और 1 की गुणा कितनी होगी, 16 होती है। और हमने क्या करना है, 16 के अब हम टुकड़े करेंगे ना, देखो ये 2, फिर 8 आएगा, फिर 2 4 आएगा, फिर 2 2 आएगा, और फिर लास्ट में 2 और 1। 8 बनाना है, तो ये 4 और इधर से ये 4, 4 और 4 जोड़ के 8 बनता है, और 4 और 4 की गुणा वापस 16 भी बनती है। तो ये बन गया हमारे पास इसके दोनों फैक्टर, -4x, फिर अगेन वही बात। अब हमने ध्यान रखना है साइन का, -4 और -4 जुड़ने के बाद ही -8 बनेगा। अब हमने क्या करना है, इन दोनों में से कॉमन निकालना है, इन दोनों में से। इसमें से साफ दिख रहा है कि 4 और x दोनों बाहर आ रहे हैं, अंदर फिर बचता है 4x - 1, क्योंकि 4 और 4 की गुणा 16। फिर अब इसमें देखो 4x और 1 में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, कुछ नहीं आता तो क्या है, 1 तो कॉमन आता है ना, 1 तो सभी में पड़ा हुआ है। अब मैं माइनस बाहर निकाल रही हूँ, क्योंकि मुझे क्या करना है, 4x - 1 बनाना है, मतलब मुझे 4x तो प्लस का चाहिए था ना, अंदर यही ब्रैकेट बनानी थी, इसीलिए माइनस पहले ही बाहर ले लिया। और यहाँ पे +1 था, तो माइनस क्यों आया, क्योंकि -1 कॉमन ले रखे हैं, माइनस माइनस प्लस बनेगा वही चीज़। हम इसको दोबारा गुणा करके देख सकते हैं कि हमारे फैक्टर बिल्कुल ठीक बने हुए हैं। फिर 4x - 1 हम क्या करेंगे, सब में से कॉमन लेंगे, अंदर भी बचेगा आपके पास 4x - 1 इज इक्वल टू 0। तो दोनों ही फैक्टर सेम आ गए, x इज इक्वल टू 1/4 और x इज इक्वल टू 1/4। तो फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है 100x² - 20x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सबसे सिंपल क्वेश्चन है ये। 100 और 1, 100 और 1 की गुणा करेंगे तो कितना आता है आपके पास, 100 आता है, ठीक है। और हमें क्या करना है, 20 बनाना है। 20 के टुकड़े कैसे होंगे, 10 और 10 कर लें, क्योंकि 10 और 10 को देखो जोड़ने के बाद 20 बनता है, और इन दोनों की गुणा भी क्या आती है, 100 आती है। वही हमें चाहिए था, तो हमने क्या लिखा, 100x² - 10x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। फिर इन दोनों में से कॉमन आया 10x, तो अंदर बचा आपके पास 10x - 1। इन दोनों में से फिर वही सेम जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किया फोर्थ पार्ट, फिर वही -1 कॉमन आता है, तो 10x - 1 इज इक्वल टू 0। सब में से 10x - 1 कॉमन आ गया, अंदर फिर बन गया 10x - 1 इज इक्वल टू 0। तो x कितना बन रहा है, 1/10। देखो क्यों, 10x - 1 बराबर 0 है ना। तो अब आपके पास इसका क्या मतलब हुआ, 10x - 1 बराबर 0। 1 उधर जाके प्लस का बनेगा तो 1 आ गया, और फिर 10 क्या था, गुणा में था, तो वहां जाके क्या बनता है, भाग में। इसका मतलब x कितना आ गया, 1/10, और यहाँ से भी 1/10 मतलब 1/10। तो इस वीडियो में फर्स्ट क्वेश्चन तक तो हम यही कंप्लीट कर रहे हैं। बाकी जो सेकंड थर्ड क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए फैक्टराइजेशन यानी कि जो गुणनखंड विधि है कि कैसे करना है आपको सॉल्व 4.2 के क्वेश्चंस को, इतना सीख लो। नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।